रेंगने वाला लार्वा उड़ने वाली तितली की जवां शक्ल की तरह भला कैसे उड़ सकता है? क्या एक ही नौइयत की मखलूक के दो रूपों में इतना फर्क हो सकता है? इसका जवाब जानने के लिए हमें कीड़ों की अनोखी जिंदगी को समझना होगा। आज हमारा मौजू यही है, कीड़ों की जिंदगी का दौरानिया, लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स। कीड़े चाहे कोई भी हो, हर एक का हयाती दौर हमेशा अंडे से ही शुरू होता है। हमें पत्तियों पर अंडे देती हुई ये उगलने वाली तितली मिली। कुछ दिनों के बाद तितली के अंडों से नन्हे लार्वा निकलते हैं, यानी कैटरपिलर्स। लार्वा अंडे के खोल खाने के बाद बाहर आ जाते हैं और बाहर आने पर भी वो मुसलसल खाते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। बढ़ने के अमल के दौरान हर लार्वा को अपनी बैरूनी जिल्द 4 से 5 बार उतारना होता है। छिलका उतारने के इस अमल को अंग्रेजी में मोल्टिंग कहते हैं। लार्वा मोल्टिंग के बगैर वो बढ़ ही नहीं सकते हैं। लार्वा जैसे ही इस मरहले में मुकम्मल तौर पर बढ़ने के बाद खाना बंद कर देते हैं और जिंदगी के दौरानिया के अगले मरहले में जाने की तैयारी करते हैं, अब लार्वा अपने लिए एक महफूज जगह ढूंढकर इस तरह धागा बनाता है और खुद को इस तरह से लपेटता है। अब लार्वा की जगह प्यूपा होता है, जिसे अंग्रेजी में भी प्यूपा कहते हैं। यही है तितली की जिंदगी का तीसरा मरहला। इस हालत में वो न चलती है और ना ही कुछ खाती है। कुछ दिनों के बाद प्यूपा का रंग बदलना शुरू हो जाता है। कुछ तितलियों के प्यूपा शफाफ भी हो जाते हैं और फिर कुछ अनोखा मंजर सामने आ जाता है। प्यूपा फट जाते हैं और बाहर तितलियां निकल आती हैं। अब वो जवा शक्ल में हैं। अब उनका बढ़ना मुकम्मल हो चुका है। तो इस तरह तितलियों और पतंगों की जिंदगी के दौरानिया के कुल 4 मरहले होते हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और जवां शक्ल। बीटल्स, मक्खियां, मच्छर और पतंगों का बढ़ना भी ऐसे ही 4 मरहलों में होता है। हम तो जानते हैं कि सिल्क मॉथ यानी रेशम देने वाला पतंगा भी एक कीड़ा है। क्या आप बता सकते हैं कि उनकी जिंदगी के दौरानिया के किस मरहले से हमें रेशम हासिल होता है? कुछ कीड़े ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी के दौरानिये में सिर्फ 3 मरहले होते हैं। पहला अंडा, फिर दरमियानी शक्ल यानी निम्फ और तीसरा जवा शक्ल यानी एडल्ट। ये वो कीड़े हैं जिनकी जिंदगी के दौरानिया में प्यूपा नहीं पाया जाता है। लाल बेग यानी कॉकरोच, टिड्डे यानी ग्रास हॉपर्स और काबुल मक्खियां यानी ड्रैगन फ्लाइज, इन कीड़ों की जिंदगी का दौरानिया भी सिर्फ 3 मरहलों का ही होता है। आप भी मालूम करें कि आपके आसपास इस तरह के कौन से कीड़े हैं। इस तरह कीड़ों की जिंदगी के दौरानिया में तब्दीली वाक़ई होती है। इस तब्दीली को अंग्रेजी में मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटा यानी बदलना और मॉर्फ यानी शक्ल है, इसलिए मेटामॉर्फोसिस का मतलब है तब्दीली। 4 मरहलों वाली जिंदगी के दौरानिया में लार्वा और जवा शक्ल जाहिरी तौर पर और खाने पीने की आदत में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इसीलिए इसे मुकम्मल तब्दीली यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। लेकिन जिंदगी के दौरानिया के 3 मरहलों में दरमियानी शक्ल यानी निम्फ रूप जवां शक्ल मतलब अडल्ट के रूप से मिलता जुलता है। इसीलिए इसे गैर मुकम्मल तब्दीली इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब आपके लिए काम, अपने आसपास के कीड़ों की जिंदगी के मराहिल की सूरतें तलाश करें। 3 मराहिल और 4 मराहिल वाले हर एक जिंदगी के दौरानिया की मुकम्मल मश्क करें और उनके मराहिल की तस्वीर लें। हो सके तो वीडियो भी बनाएं और सबके साथ शेयर भी करें।